नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। डीएलएफ ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट खराब किए हैं। उनके बहुत सारे क्वार्टर खराब गए हैं और ये वाला क्वार्टर भी खराब ही रहा है। चलिए मिलके देखते हैं कितना घाटा किया है इस क्वार्टर में। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उनके 4 कॉलम में फिगर आते हैं, जैसे कि सब में आते हैं। ये जून वाला क्वार्टर है जो अभी खत्म हुआ, ये मार्च वाला क्वार्टर है, ये जून का क्वार्टर है पिछला वाला, और ये पिछला 19-20 साल भर के फिगर है। सारे फिगर करोड़ के अंदर है। सबसे पहले बात करेंगे इनकी इनकम की। जैसा कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं और बाकी भी कंपनीज में देखा गया है, कोरोना के चलते बिजनेस में काफ़ी सारी गिरावट आई है, तो इनके बिजनेस में भी इनकम कम हुई है, जैसा कि हम साफ देख पा रहे हैं। 646 करोड़ की उनकी इनकम हुई है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1873 करोड़ के आसपास की थी। तो उनकी इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1/3 हो गई है, तीसरा हिस्सा ही रह गया है। इनफैक्ट अगर पिछले साल वाले क्वार्टर में भी देखें तब भी उनकी इनकम अच्छी खासी थी। यहाँ पे भी उनको जो है 1540 करोड़ की इनकम हुई थी। तो इनकम फ्रंट पे ही उनको सबसे बड़ा मार लगा हुआ है। एक्सपेंस फ्रंट पे उनकी कुछ कटौती की है उन्होंने, हालांकि वो काफ़ी नहीं है। 1672 करोड़ की इनकम पिछले क्वार्टर में थी, इस क्वार्टर में वो 826 की ही रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि 646 करोड़ की इनकम और 826 करोड़ का एक्सपेंस, तो सीधी बात है खर्चे हो गए हैं ज़्यादा। तो दोनों का डिफरेंस है 179 करोड़, 180 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। और यही ग्रॉस प्रॉफिट है, यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम से पहले का है। पिछले क्वार्टर में ये 200 करोड़ का था, पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 175 करोड़ का था, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम पिछले क्वार्टर के अंदर थी, जिसके चलते जो उनका 200 करोड़ का मुनाफा है वो जो है वो फिर कम होकर फिर माइनस में आ गया था। 330 करोड़ का ये आइटम लिया था यहाँ पे, तो ये एक कारण रहा। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में उनका 179 करोड़ का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, और टैक्स और वो सब देने के बाद फाइनली उनको 71 करोड़ का घाटा रह गया है, 71 करोड़ का। अभी हम कहेंगे कि ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे जो है उनको एक सपोर्ट मिला हुआ 106 करोड़ का। ये जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, तो यहाँ से एक 106 करोड़ की इनकम उनको एडिशनल मिली है। लेकिन क्योंकि ये पहले का घाटा बहुत ज़्यादा है, तो उसके चलते नेट इम्पैक्ट उनकी माइनस में ही आई है, और अल्टीमेटली 71 करोड़ का उनको घाटा हुआ है। जो पिछले क्वार्टर में, एक्चुअली पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था। पिछले क्वार्टर इसलिए भी था क्योंकि वो साल का भी लास्ट आखिरी क्वार्टर था, तो उन्होंने जो है ये यहाँ पे लिखा है। अब पिछले साल, ये वैसे पिछले क्वार्टर का है, तो यहाँ पे डीटीए रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ अडोप्शन ऑफ न्यू टैक्स रेट है, तो उसके चलते भी उनको एक यहाँ पे 1916 करोड़ का ये डिफरेंस आया था। तो उसके चलते उनको पिछला क्वार्टर में बहुत घाटा हो गया था, जैसा कि यहाँ पे वो रिवर्सल कर रहे हैं टैक्स इम्पैक्ट के चलते। तो उससे हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट जो है वो बहुत ही ख़राब है। पिछले क्वार्टर, अगर हम पिछले साल वाले क्वार्टर के मुकाबले देखें, तो पिछले साल में सेम क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जो था वो 413 करोड़ का हुआ था, और ये आखिरी बार प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से फिर वो लॉस में ही आ गए थे। और इस क्वार्टर में भी हम बात करें तो 71 करोड़ का उनको घाटा हुआ है, जो कि एक बहुत ही बुरा प्रदर्शन है। पिछले साल भर की अगर बात करें तो 589 करोड़ का यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये 590 करोड़ का उनका पिछले साल में लॉस था। तो इनके काफ़ी क्वार्टर से लॉस चल ही रहे हैं, जो एक अच्छी सिचुएशन नहीं। और इसी के चलते उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो इस क्वार्टर में -0.29 रहा है, जो पिछले क्वार्टर में -7.5 था, और पिछले साल वाले क्वार्टर में 1.88 था। इनफैक्ट उसके बाद के सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जो रहा पिछले साल का, ये पिछले साल का पहला क्वार्टर है, तो वो तो ठीक ठाक था, लेकिन क्योंकि यह प्लस है, लेकिन उसके बाद जो क्वार्टर रहे दूसरा, तीसरा और चौथा, उसमें घाटा होता गया। और यही कारण है कि साल भर का फिगर अल्टीमेटली माइनस में आएगा, -2.41। तो ये दूसरे मतलब पिछले 3-4 क्वार्टर से काफ़ी तकलीफ में चल रहा है, और माइनस में ही इनके फिगर लगातार आ रहे हैं, जो अच्छे संकेत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऊपर से उनके दुनिया भर के केसेस वगैरह भी चल रहे हैं। वो कुछ उन्होंने नोट्स लिख के दिए हैं, जो आपके रेफरेंस के लिए मैं जोड़ रहा हूँ। इनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 630 करोड़ की ऑलरेडी पेनल्टी मार चुकी है, और ये वो पैसा उन्होंने जमा भी कर दिया है। तो ये ऑलरेडी इनके ये चल रहा है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की बॉडीज जब आपके ऊपर पेनल्टी थोकती है या आपके ऊपर केस करते हैं। अभी एक और चीज़ ले लीजिए, यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में उनके खिलाफ कुछ रिट फाइल हुई है, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है, उसने भी इन कंपनी के खिलाफ कंप्लेन दायर की है। अभी ये सेबी होगा या सीसीआई वगैरह होगा, ये गवर्नमेंट बॉडीज है,
ये पूरी तरह से अनबायस्ड होते हैं, उनका कोई खुद का मतलब नहीं है। दैट मीन्स कंपनी की तरफ से कुछ तो उल्टा सीधा हुआ रहेगा, तभी ये लोगों ने इतने सारे केस ठोक रखे हैं कंपनी के ऊपर, नहीं तो ये सब करते ही नहीं है। तो ये कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लग रही है। जहाँ तक इनकी टोटल इनकम की बात करें, यहाँ पे देखिए 10,500 करोड़, 8,900 करोड़, 7,600 करोड़, तो ये यहाँ पे इनकम तो कम होती दिखाई दे रही है लगातार। यहाँ पे हल्की सी इंप्रूवमेंट हुई थी 2019 में, लेकिन फिर से गिर के वो 7,000 से भी नीचे चली गई, जो अब तक की सबसे लो है। तो ये जो उनका 19-20 का साल है वो सबसे खराब रहा है जहाँ तक इनकम का सवाल है। 2016 में जो इनकम थी उससे 40 मतलब आप 35-40% तक कम होकर रह गई है टोटल इनकम। और जहाँ तक नेट प्रॉफिट का सवाल है उसमें भी दिक्कत है ही है। यहाँ पे देखिए 462 करोड़, फिर यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 400 करोड़, फिर 800 करोड़, ये 4,200 करोड़, यहाँ तक तो ठीक था। फिर लेकिन 2018 में उनका हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था 4,200-300 करोड़ का, लेकिन उससे बाद से फिर वो घट के 369 करोड़ ही रह गया, और इनफैक्ट पिछले साल से तो ये माइनस में ही आ गया। तो ये डीएलएफ जो कभी इंडिया की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी हो रही थी, ये फिगर तो बहुत ही निराशाजनक है। हमें पता है कि रियल एस्टेट में हर जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन हर जगह पे फिगर इतने खराब नहीं है। हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज के रिजल्ट आज ही रिव्यू किए थे, तो ये क्वार्टर उनका भी खराब रहा है, लेकिन उससे आगे वाले रिजल्ट काफ़ी इंकरेजिंग थे और अच्छे रिजल्ट्स थे, एटलीस्ट इनके मुकाबले काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ये सेक्टर, ये कंपनी थोड़ी जो है वो तकलीफ में फिलहाल तो लग रही है। देखिए ये कभी इसका गोल्डन पीरियड यहाँ पे हुआ करता था, आपको पता ही, ये मैक्सिमम पीरियड हमने सिलेक्ट किया है। तो ये 2007 से लेके रेट है उसके 8 में जब ये कलेप्स हुआ उससे पहले पीक पे चला गया था। आप रेट देखिए इसका 1200-1300 के आसपास उसका रेट कभी चला गया था, और आज वो 1200 से लेकर अभी 141 पे वो आ गया। उसके बाद वो गिरा ही है 2009 में, आप देखिए उसके बाद कभी ये संभला ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम उनकी पिछले 11-12 साल से चली रही है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे शेयर लिया, यहाँ यहाँ किधर भी शेयर लिया, उनको वर्चुअली कुछ रिटर्न मिला ही नहीं है, वो उधर ही खड़े हैं जहाँ पे 10 साल पहले जो भाव था उसका आज भी वही रेट है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो दैट वे थोड़ा डिसमल परफॉर्मेंस है इसका। तो जब तक इंप्रूवमेंट का कोई संकेत ना मिले ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसका साथ यूनिटेक था, और यूनिटेक का क्या हाल हुआ था हमने देखा था। अब ये इसमें इतना प्रॉब्लम मेजर नहीं है, अभी तक तो नहीं है, लेकिन संकेत तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो सोच समझ के निवेश करना अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। मित्रों यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।